हे व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आज की रियल स्टोरी है उसको सुनकर आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी एक जो है वो चंडीगढ़ शहर की है। तो ये स्टोरी एक क्रिश्चियन फैमिली की है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी दो बेटियां होती हैं। दोनों बेटी ट्विन सिस्टर्स होती हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ होता है वो दोनों जॉब करते हैं। जो जो हस्बैंड होता है मतलब कि लड़कियों के फादर्स होते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब होते हैं। उनको अभी चंडीगढ़ में न्यू मतलब कि गवर्नमेंट फ्लैट मिला होता है, तो ये सब वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो जो पापा होता है, जो इनके मतलब कि लड़कियों के फादर साहब होते हैं, वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन ही रहता है। और इसकी इनकी मम्मी भी जॉब करता है, तो वो सुबह जाके शाम को 7-8 बजे तक वापस आते थे। तो जो लड़कियां थी वो मतलब कि घर पे स्कूल से आके अकेले ही रहते थे। मतलब कि सही थे, मतलब कि 16-17 साल की थी लड़कियां भी। तो सही थे, मतलब कि अपने स्कूल से आना, अपना घर पे रहना, पढ़ना। और और इनके आसपास मतलब कि दोस्त भी अच्छे बन चुके थे। तो ये अपना आके शाम को खेलने चले जाते थे। तो इनका अच्छा टाइम पास हो गया था वहाँ पे, अच्छे दोस्त बन चुके थे इनके। तो एक दिन ये वैसे ही सभी दोस्त मिलके यूट्यूब में मतलब कि ऐसे फ़ोन में वीडियोस देख रहे थे। तो उसमें वीडियो में देखते हैं कि ओजा बोर्ड की वीडियो देख रहे थे कि उस ऐसे हम स्पीड से बात कर सकते हैं, ऐसे हम भूतों से बात कर सकते हैं। तो ये वो वीडियो देख रहे थे। तो ये दोनों भी वो वीडियो देख रहे थे, दोनों सिस्टर्स भी। तो ये घर आते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं कि हम भी ये चीज़ ट्राई करके देखेंगे ये होता है कि नहीं होता। तो ये दोनों अपने मतलब कि इनके पास फ़ोन होता था, उससे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं ओजा बोर्ड को। तो ओजा बोर्ड 2-3 दिन के बाद इनका ओजा बोर्ड आ जाता है। 2-3 दिन के बाद इनका ओजा बोर्ड मतलब कि घर पे डिलीवर हो जाता है। तो ये ओजा बोर्ड को छुपा के कहीं रख देते हैं कि हमारे मम्मी पापा को पता ना लगे कि हमने ये चीज़ कर मतलब कि मंगवा रखी है। तो एक दिन ऐसा होता है कि इनके हस्बैंड जो मतलब कि इनके पापा होता है वो आउट ऑफ स्टेशन कहीं चले जाते हैं 1-2 दिनों के लिए। और जो इनकी मम्मी होते हैं वो सुबह जाके इनको कॉल करते हैं दोपहर के टाइम पे कि मैं आज रात को लेट हो सकती हूँ, मतलब कि मुझे 12-1 बज जाएगा। मैं डबल शिफ्ट लगा रही हूँ, तुम अपना खाना खा के आराम से सो जाना, अंदर से लॉक करके मैं बाहर से दूसरी चाबी से खोल के अंदर आ जाऊंगी और तुम सो जाना आराम से। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है कि मम्मी आ जाएंगे। तो उस दिन ये अपना आराम से शाम के टाइम पे खाना खुना खा के 7-8-9 बजे, इनको 10 बज जाते हैं वैसे लेट लेटते। तो 10 बजे ये सोचता है कि हम जो ओजा बोर्ड लाए थे कि हम वो गेम खेलते हैं। तो ये ट्विन सिस्टर्स होते हैं दोनों, उसको बोर्ड को लाते हैं। तो उसमें मतलब कि अपनी 2-3 मोमबत्ती जला के उसका प्रोसीजर होता है, मतलब कि जो भी उसका स्टेप्स होते हैं वो सब उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। उसमें मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं कि हमें अकेले में गेम नहीं खेलनी है। जो भी रूल्स है वो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाते तो आप पढ़ लेना। मतलब कि इसमें ऐसे रूल्स होते हैं कि हम अकेले नहीं खेल सकते हैं, इसको ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना है, ठीक है, इसको जलाना नहीं है, और इस गेम को बिना गुड बाय बोले नहीं उठना। तो वो लड़कियाँ ये कोई भी रूल को मतलब कैसे पढ़ते नहीं है, उसमें आगे पर्ची बढ़ते है उसको फेंक देती है और ओजा बोर्ड को उठाती है, अपना कैंडल्स जलाते हैं और ओजा बोर्ड को लेके बैठ जाती है। तो ये मतलब कि ओजा बोर्ड के जो होते हैं बीच एक फट्टी होती है, उसमें मतलब कि ओजा बोर्ड में ABCD ऐसे लिखा होता है, अल्फ़ाबेट लिखा होता है और नीचे नंबर लिखा होता है। तो उसमें और एक कुछ लकड़ी का बना होता है जिसमें दोनों को उंगली रख के मतलब कि स्पीड से पूछना होता है। तो ये दोनों मतलब कि ओजा बोर्ड के ऊपर बैठ के मतलब कि उनसे स्पिरिट से कांटेक्ट करने की जो वो करते हैं कि हम बात करके देखते हैं कोई है कि नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम से मतलब कि इसके ऊपर बोलते रहते हैं कि कोई स्पिरिट्स है तो प्लीज़ हमें कोई जवाब दो, कुछ भी हो। तो इनको मतलब कि काफ़ी देर हो जाता है, कोई जवाब नहीं आता। तो जो इसकी एक सिस्टर होती है वो अपनी उंगली उसमें से हटा लेते हैं कि कोई पता लग रहा है, बट एक सिस्टर उस पर हाथ रख के मतलब कि रखे रहती है कि ट्राई करते हो। तभी वो जो ओजा बोर्ड का स्लाइडर सा होता है जो ऊपर पड़ा होता है वो मूव करता है थोड़ा सा। तो
जो दूसरी बहन होती है वो भी डर जाती है, उसके ऊपर से हाथ उठा लेती है। तो दोनों बहनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दूसरी बहन होती है जिसने हाथ नहीं रखा होता, पहले हाथ उठा लिया होता है, तो बोलता है कि तू मुझे डराने के लिए सब कर रही है, कि ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, कि सच्ची में अपने आप मूव किया। तो ये विश्वास नहीं करते अपना ऊंचा बोर्ड को, मतलब कि पूछ पाछ के अपना ऊंचा बोर्ड को ऐसे मतलब कि उठाते हैं और बेड के अंदर छुपा के अपना आराम से सो जाती हैं। तो ऐसे ही लेटे लेटे मतलब कि नींद आए थे इनको। तो अगले दिन ये स्कूल जाने लगते हैं। तो ये सुबह देखते हैं कि मम्मी आ रखे हैं, इनके लिए खाना खुना पैक कर दिया। तो उनकी मम्मी फिर ड्यूटी जा रहे होते हैं, तो इनको स्कूल ड्रॉप करके अपना चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे भी इनकी मम्मी बोलते हैं कि मैं आज भी लेट हो जाऊंगी, कि मेरी 3-4 दिन ऐसी शिफ्ट है डबल, कि तुम अपना घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना, अपना खाना पीना खा के आराम से सो जाना, ठीक है। तो मैं अपने आप रात को ऐसे आऊँगी अपना, मतलब कि सेम ऐसी मेरी शिफ्ट 2-3 दिन लगेगी, तो मुझे तुम ज़्यादा सोचना मत, अपना खा पी के सो जाना पढ़ लिख के। तो ऐसे होता है। अगले दिन भी उसकी मम्मी बल्कि जॉब करते, तो अगले दिन वो रात को अपना खाना खुना खाता है, दोनों बहनें सो जाते हैं। तो जब ये मतलब कि रात को सो रहे होते हैं दोनों, तो इन दोनों को कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई घर पे ना मूवमेंट हो रही है, कोई चल रहा है। तो मतलब कि इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई घर में है। तो ये दोनों बहनों को मतलब कि ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसी घुटन से हो रही थी, और इनको डर भी बड़ा लग रहा था उस दिन। ऐसे इनको कभी डर नहीं लगा था, बट उस दिन इसको इन दोनों को काफ़ी डर लग रहा होता है। तो ये एक दूसरे को बोलता है कि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तो इनको जो मतलब कि इनकी रसोई होती है, किचन होती है, उसकी टूटी एकदम से चलने की आवाज़ आती है। तो ये दोनों एकदम से आवाज़ सुनकर बड़ी डर जाते हैं। तो दोनों उठते हैं साथ में और लाइट जलाते हैं, और तो देखते हैं रसोई में तो किचन की नल होता है जो टूटी होती है वो चल रहा होता है। तो ये बंद करके अपना चुपचाप अपने रूम में आके दरवाजे पेड़ के मतलब कि दरवाजा बंद करके अपना रूम का आराम से लेट जाते हैं। तो जैसे ही लेटते हैं अपना जाके, तो लेटे हुए इनको थोड़ी देर होता है, इनका जो जहाँ पे रूम में लेट होता है उसका दरवाज़ा होली से अपने आप खुलता है। तो ये दोनों देखते हैं कि कोई सामने शैडो है ब्लैक रंग की, वो बिल्कुल इनके सामने खड़ी हुई है। हल्की सी झलक दिखती है, इनको फिर कुछ नहीं देखता। तो ये एकदम से डर जाते हैं दोनों जान, मतलब कि दोनों को एकदम से दिखते हैं, दोनों जान एकदम से डर जाते हैं। तो तेमल की ये लाइट लूट जला के अपने बैठ जाते हैं। तो एक दूसरे को बोलते हैं कि यार तेरे को भी वो दिखा, तो ये बोलते हैं कि हाँ मुझे भी वो चीज़ दिखी। तो ये पूरे घर की लाइट जला देते हैं। तो मतलब कि ऐसी रात को जागते रहते हैं। तो इनकी मम्मी आते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि ऐसी कुछ बात हुई थी कि हमें यहाँ पे कुछ दिखा। तो इसकी जो मम्मी होते हैं वो बात नहीं सुनते, बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं अभी तो यहाँ पे कितने दिन हो गए मैं यहाँ पे रहते हुए, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको सुला सुलू के चल जाते हैं। तो नेक्स्ट डे होता है, इनकी मम्मी मतलब कि फिर इनको भी ऐसे ही लगता है कि शायद वहम होगा हमारा, इतना वो भी ध्यान नहीं देते लड़कियां भी, तो आराम से सो जाती है अपनी मम्मी के साथ। तो अगले दिन उठते हैं, इनकी मम्मी बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट दिन है, कि उसके बाद मैं कल से फिर टाइम से आने लग जाऊंगी, कि आज मेरा फिर मतलब कि मैं उसी टाइम पे आऊँगी, लेट आऊँगी, आज भी मेरा एक्स्ट्रा वर्क है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा के आऊँगी। तो ये बोलते कि चलो ठीक है मम्मी, कि बट आप मतलब कि कोशिश करना कि जल्दी आ जाना, कि हमें थोड़ा डर ही लगता है वो अकेले में। तो मम्मी बोलते कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बोल रहे थे, तुम आराम से सो जाना। तो मतलब कि शाम का टाइम होता है, ये अपना खाने के लिए कुछ बनाते हैं दोनों मिलके, और खा खू के अपना रूम में जाके लेट जाते हैं। ये दोनों अपने टीवी देख रहे होते हैं, तो इनको फिर डर से कुछ महसूस होता है कि घर पे कोई है। इनको पूरी मतलब कि फीलिंग आ रही होती है कि इनको घूर रहा है और घर पे कोई है। और इनको मतलब कि जो टेम्परेचर होता है उसमें भी थोड़ा बदलाव लगता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर ठंडा हो चुका है, और इनको घुटन सी महसूस हो रही होती है कि कोई है, मतलब कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई दबाव नहीं पड़ रहा होता है, इनको ऐसा महसूस होता है। तो ये दोनों मतलब कि बिल्कुल डर जाते हैं, इनको अंदर से डर लग रहा होता है। तो एकदम से इनको उस किचन में से फिर दोबारा से नल चलने की आवाज़ आती है। तो दोनों साथ में जाते हैं, नल बंद करती हैं। तो इनका वहाँ पे मतलब कि जो हॉल होता है, मतलब कि इनका से मतलब कि रूम होता है, 2 रूम्स होते हैं। इनमें 2 रूम्स में ये सोते थे, एक मतलब कि इनके पेरेंट्स सोते थे, अलग अलग सोते थे दोनों। 2 BHK फ्लैट टाइप से मतलब था इनका, जो भी था गवर्नमेंट फ्लैट। तो जो इनका मतलब कि
जहाँ होल था वहाँ पे इसको एक शैडो इनको द्वार से खड़ी हुई दिखती है। उस टाइम इनको वो पूरी शैडो अच्छी तरह दिखती है कि वो एक लड़की की शैडो है जो इनकी तरफ बड़ी गंदे तरीके से घूर रही है। तो ये बल्कि उसको देख कर डर जाते हैं, चीख मारते हैं। तो एकदम से रूम के अंदर भागते हैं। तो उनका रूम जोर जोर से मतलब कि ऐसे रूम बंद कर लेता है, बना जाके कुंडी लगा लेते हैं। तो इनके रूम पे मतलब कि ऐसी आवाज आती है कि बाहर से कोई जोर जोर से ठोक रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है। तो ये अंदर जाकर डर के एकदम से बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। तो एकदम से मतलब कि बेड के ऊपर जाके बैठ जाते, तो इनका मतलब कि ना अपने आप दरवाजा खुलता है। तो ये देखते हैं कि सामने वो है। तो ये इतना डर जाता है कि ये दोनों रात को मतलब कि भाग के अपने घर से बाहर भाग के मतलब कि बाहर चले जाते हैं। मतलब कि घर से जो इनका फ्लैट होता है वहाँ से खोल के कुंडी अपने घर से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाके अपने पेरेंट्स का वेट करता है। तो इसकी मम्मी जब आते हैं तो बाहर ये बैठ जाते हैं। बल्कि इतना डर चुके थे तब अपने घर के अंदर नहीं जा रहे होते, ये घर के बाहर ही रहते हैं। तो जब इनकी मम्मी आते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो इनको डांटती भी है, बट ये बोलते हैं कि घर में कोई है तुम्हारे में, कि हमें डर लग रहा है बहुत, हम घर के अंदर तभी नहीं थे, हम बाहर आ गए। तो जैसे ही इनकी मम्मी अंदर जाते हैं बल्कि घर के, तो वो देखते हैं कि पूरे घर में सामान इधर उधर फेंका हुआ है। और पूरे घर में जो मतलब की इंक होती है ना, इंक पूरे घर में ऐसे किसी ने फेंक रखी है, पूरा नीला नीला हो रखा घर। और जो छत होती है उसमें पाँव छुपे हुए हैं किसी के चलने के, पूरी छत में पाँव छुपे हुए हैं चलने के। तो इनकी मम्मी इनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुमने क्या हरकत की है, ये मतलब कि इनसे पूछते हैं, बट वो बोलते खुद नहीं बोलते कि हमारी गलती नहीं है। तो ये लड़कियां उनको मतलब कि दोनों उनको सच बता देते कि हम कुछ टाइम पहले कि ये ओजा बोर्ड गेम थी, तो हमने वो खेली थी, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये हुआ। तो इनकी मम्मी ने इनके फादर साहब से बात की कि ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने वो मतलब कि फ्लैट था मतलब कि चेंज कर दिया था, मतलब कि क्या ऐसे ऐसे होगा, तो मतलब कि चेंज कर दिया उन्होंने फ्लैट। वो लड़कियाँ बोलती कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, कि हमें 2-3 दिन से बड़ा तंग हो रहा है, कि इनकी मम्मी इनको डांटते भी हैं। तो ये फ्लैट चेंज कर लेते हैं। तो ये इनका जो गवर्नमेंट फ्लैट होता है बल्कि पूरा क्लीन अप करवा के इन किसी और फैमिली को भी देते हैं। उन फैमिली की भी सेम यही आती है कि रात को हमें कोई तंग कर रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, तो वो भी इस फ्लैट को चेंज करने की एप्लीकेशन देते हैं। और ये फ्लैट बल्कि चेंज करना पड़ जाता है उनको। 2-3 जानों ने यही सेम कंप्लेंट की। तो जो मेरी गवर्नमेंट अथॉरिटी थी मतलब कि जो भी गवर्नमेंट उनको संभालती थी, तो उन्होंने उन्होंने उस फ्लैट को अब भी इस टाइम भी उस फ्लैट को सील करके रखा हुआ है। आज तक उस फ्लैट में मतलब कि कोई रह नहीं पाया, ना आप किसी को भी रहने की अनुमति है, मतलब कि उस फ्लैट को पूरा सील ही कर दिया है कि यहाँ पे ये फ्लैट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये स्टोरी थी जो कि मेरे को मतलब कि पता लगी थी, मुझे सुनाई गई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।